लेबनिज प्रमेय की सहायता से किसी भी दिए गए फलन का nवां अवकलज ज्ञात करना, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बच्ची का डाउट था तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये सभी बच्चे इसको कर लेंगे। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। ठीक है, ये फलन हो गया। y इक्वल टू मतलब ये y फलन है और ये x के रूप में एक फलन है। और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ या आप सॉल्यूशन करके लिख लीजिए। सॉल्यूशन में दिया है, लिख लेंगे। दिया है y इक्वल्स टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। ये समीकरण 1 हो गया। हम समीकरण x का समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स है, इनको समझना होगा। y n प्लस 2 यानी कि ये उस दिए गए फलन y का n प्लस 2वां अवकलज है। y n प्लस 1 दिए गए फलन y का n प्लस 1वां अवकलज है। ठीक है, यानी कि n बार अवकलन हुआ है और एक और बार हो गया, मतलब कि n प्लस 1वां अवकलन हो गया। ये वाई एन क्या कहलाता है? nवां अवकलन। ठीक है, तो ये nवां अवकलज हो गया। तो ये nवें अवकलज ज्ञात करने के लिए लेबनिज प्रमेय की हम सहायता लेते हैं। लेबनिज प्रमेय उत्तरोत्तर बड़े से बड़े अवकलन के लिए जाना जाता है। तो nवां अवकलज यानी कि आपको नहीं पता कि कौन से नंबर का अवकलज बोल रहा है। जैसे मैं आपको बोलूँ किसी फलन का 15वां बार अवकलन करके दिखाओ, तो जो अवकलज मिलेगा वो 15वां अवकलज कहलाएगा, यानी कि y15 कहलाएगा। इसका y15 कहलाएगा। जैसे एक बार अवकलन करूंगा तो y1 मिलेगा, 2 बार अवकलन करूंगा तो y2 मिलेगा, ऐसे 15 बार अवकलन करूंगा तो y15 मिलेगा। तो आपको नहीं पता कि मैं कितने बार अवकलन करने बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वो बड़ी से बड़ी संख्या n अगर मैं बोल दूँ yn, यानी कि मैं इसका nवां अवकलज मांग रहा हूँ। अब यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा से बड़ा अवकलज भी मांग सकता हूँ। तो nवां अवकलज यानी कि बहुत बड़ा अवकलज है और वो ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसको लेबनिज ने बहुत ही आसानी से अपने प्रमेय में समझाया है। ठीक है, लेबनिज प्रमेय जो है वो दो फलनों के गुणा होने पर जब nवां अवकलज निकलता है तब हम वहाँ पर लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे और यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये जो दिया गया टारगेट है इसी को आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ये जो टारगेट है ये वाला, इसी को यहाँ पर आप लिख लेंगे तो आपको क्या सिद्ध करना है वो भी शो होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर मैं सबसे पहले समीकरण 1 का मैं क्या करने वाला हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने वाला हूँ। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन करते हैं। यह है हमारा समीकरण 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, dy बाई डी एक्स, इसी को अपन y1 बोलते हैं। तो e टू द पावर a साइन इनवर्स x, इसको मैं पढ़ूंगा e टू द पावर, पूरे को x पढ़िए आप। तो e टू द पावर x का क्या होता है, ex होता है। तो वैसे ही मैं ex ही लिखूंगा, ex नहीं, इसको मैं पूरा x बोल रहा हूँ, इसलिए x के जगह x यानी कि साइन इनवर्स x, इस पूरे को मैं x पढ़ रहा हूँ। तो e टू द पावर x यानी कि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हुआ। फिर जिसको मैं x बोल रहा हूँ उसका फिर से अवकलन करूंगा। तो जब इसका अवकलन करूंगा तो a यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको भेज रहा हूँ इस साइड, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू a e टू द पावर a साइन इनवर्स x। तो ये हो गया a e टू द पावर a साइन इनवर्स x। इस पूरे को वापस मैं y लिख सकता हूँ 1 से। ठीक है, तो ये वापस क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया और ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक बार और अवकलन करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ yn प्लस 2 का मतलब होता है आपने 2 बार अवकलन किया फिर उसके बाद n बार अवकलन कर दिया तो yn प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है,
इसका क्या मतलब है, वाई एन प्लस वन का आपने एक बार अवकलन किया और फिर आपने एनवा अवकलज प्राप्त किया उसका डायरेक्ट लेबनिज की सहायता से, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट एन प्लस वनवा अवकलज। ठीक है, और ये क्या है, एनवा अवकलज। तो अभी देखिए एक बार का अवकलज तो आपको मिल गया है, ठीक है, किसी समीकरण के रूप में मिला है पर मिल गया है। ठीक है, अब इसी का एक बार और अवकलन करूंगा इस समीकरण का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दूसरा अवकलज प्राप्त हो जाएगा। तो मैं एक बार और क्या करने वाला हूं, इसका अवकलन करूंगा पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा दो फलन का इंटू वाला लगाएंगे अपन, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाई वन स्क्वायर का करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वाई वन, और वाई वन का करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, वाई टू। देखिए ये सब बात को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इससे क्या होता है, देखो इस वाई वन स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर पढ़ूंगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स, तो ये लिखा टू एक्स, फिर जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ उसका मैं फिर से अवकलन करूंगा। ठीक है, तो एक्स बोल रहा हूँ वाई वन को, तो वाई वन का फिर से अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वाई टू, यानी कि वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और अवकलन करते हैं तो क्या मिल जाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई टू। ठीक है, यहाँ तक आया, पहला फलन कांस्टेंट, फिर दूसरे का अवकलन कर दिए, प्लस अब दूसरा फलन कांस्टेंट वाई वन स्क्वायर कांस्टेंट, अब इसका करूंगा तो वन का जीरो और इसका हो जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स। ठीक, इधर गए तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का किया तो क्या हुआ, वाई स्क्वायर को मैं क्या पढ़ूंगा, फिर से मैं एक्स स्क्वायर पढ़ूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स, यानी कि टू एक्स, एक्स किसको बोल रहा हूँ मैं, वाई को, तो टू एक्स हो गया, और एक्स का फिर से करूंगा तो वाई का अवकलन क्या होता है, वाई वन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए टू और वाई वन, टू और वाई वन, टू और वाई वन सब में है, टू और वाई वन को आप निकाल लीजिए और काट देंगे दोनों साइड से। ठीक है, टू दोनों साइड से निकला, इधर भी निकला, इधर भी निकला, कट गया, क्या बच रहा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू वाई वन निकल गया तो बचा क्या, वाई टू, यहाँ से टू निकल गया, वाई वन एक बार निकला तो एक बार बचा है, तो माइनस एक्स इंटू वाई वन बच जाएगा, यहाँ से टू निकला, वाई वन निकला, तो ए स्क्वायर वाई बच गया, तो ये ए स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया, और ये हो जाएगा आपका, दो बार अवकलन करने के बाद जो समीकरण मिलता है उसको आपको कुछ समीकरण मार्किंग करनी है। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आप देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, लेबनिज प्रमेय से क्या है, लेबनिज प्रमेय भाई, दो फलन का इंटू रहता है, ठीक है, और उसका आप एनवा अवकलज प्राप्त करते हैं, और बड़े ही सिंपल तरीके से प्राप्त होता है लेबनिज के द्वारा। एक दो बार प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसको पहले याद रख लीजिए, यू का एनवा अवकलज, और वी वहाँ पर फ्री रहेगा, कोई अवकलन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, और फिर आएगा प्लस एन सी वन, अब यू का एक अवकलन कम कर देंगे अपन, और v का एक अवकलन बढ़ा देंगे। अभी एक बार भी अवकलन नहीं हुआ था, अब एक बार अवकलन होने लगेगा। d ऑफ v मतलब एक बार अवकलन, d मतलब डेरिवेटिव है ना, यानी कि d बाई डी एक्स। ठीक है, और प्लस आगे आएगा आपका nc2 d की पावर n माइनस टू, और कम करते चले गए। ठीक है, और इधर का एक अवकलन बढ़ाते चले गए, v का अवकलन बढ़ाते जाएंगे और u का अवकलन हम कम करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते आगे जाएगा तो एक आरवा पद आएगा, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एन सी आर, एन सी टू है तो अभी एन सी आर, डी की पावर एन माइनस टू है तो एन माइनस आर चढ़ा दूंगा मैं, डी की पावर एन माइनस आर यू के लिए, और टू है तो टू चढ़ा, आर है तो आर चढ़ेगा वी के लिए। ठीक है, और ऐसे करते करते आखिरी में खत्म होगा। इसी पद को देखिए ऐसे ही खत्म करेंगे, यू का एन अवकलन हुआ था तब वी का एक भी अवकलन नहीं हुआ था, और यहाँ पर यू का एक भी अवकलन नहीं होगा तो v का n अवकलन तक चले जाएगा। तो ये u के अवकलन धीरे धीरे कम होने वाली घटना है ये। ठीक है, और देखो u का अवकलन लास्ट में जीरो अवकलन होता है, एक भी अवकलन नहीं हुआ, और v का अवकलन शुरू में एक बार भी नहीं हुआ था और आखिरी में सबसे हाईएस्ट अवकलन होगा उसका। तो ये लेबनिज थ्योरम है। ये कब लगता है, दो फलन जब इंटू में रहेंगे और उसका n वा अवकलज पूछेगा तब। अब देखिए यहाँ पर ये दो फलन इंटू में है, ये वाला और ये वाला, दोनों फलन इंटू में है। ठीक है, तो इसका हम लोग n अवकलज एक साथ करेंगे, dn इन दोनों का लेंगे, तो u और v टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एनवा अवकलज यहाँ पर चढ़ेगा, यहाँ पे भी इंटू पैटर्न है तो यहाँ पर भी लेबनिज लगेगा। ठीक है, तो एनवा अवकलज से यहाँ पर 2 है तो आपके टारगेट में y n प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए y n प्लस टू चाहिए तो एनवा अवकलज तो करना पड़ेगा, 2 तो आपके पास आ चुका है, तो आपके टारगेट में 2 तक के आप पहुँच चुके हो, आपको एनवा अवकलज आप चाहिए।
ठीक है। तो समीकरण 2 का हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 का लेबनीज प्रमेय की सहायता से क्या करने पर, n बार अवकलन करने पर, चलिए n बार अवकलन करते हैं। हमारा जो समीकरण था वो ये था, तो यहाँ पर आ जाएगा dn किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का, और माइनस dn किसका, x इंटू y1 का, ठीक है। और ये a स्क्वायर y है, उसको मैं क्या इधर ला लूँ क्या, a स्क्वायर y और इधर 0 कर दूँ, कर सकते ना। तो अब यहाँ पर dn ऐसा चढ़ा दो, ठीक है। तो nवा अवकलज तीनों पैटर्न पे चढ़ गया, ठीक। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे, ठीक है। आपका जो सूत्र है वो ध्यान दीजिए, u और v हम यहाँ पर अवकलन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो v उसको मानना है जिसका अवकलन कम हो सके, जैसे y2 है, इसका अवकलन जैसे जैसे मैं करूँगा ये तो बढ़ते जाएगा, y3 y4 yn तक के जाएगा। इसका अवकलन जैसे जैसे करूँगा ये शून्य की तरफ जाएगा। जैसे एक बार अवकलन किया तो 2x आया, फिर एक बार अवकलन किया तो 2 आया, फिर एक बार अवकलन करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो इसको आप v बनाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। और वैसे भी आपको पता है आपके टारगेट में yn+2 चाहिए, तो इसको मेरे को n बार अवकलन करना है, इसलिए मेरा u कौन बनेगा, u बनेगा y2, ताकि मैं जैसे इसको nवा अवकलज प्रदान करूँ ये yn+2 तक चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको u मान रहा हूँ, इसको v मान रहा हूँ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा u पैटर्न, ये आपका हो जाएगा v पैटर्न, ठीक है। तो आपका जो सूत्र है वो सीधे सीधे इसी की तरीके से लगाइए, n बार अवकलन करेंगे u का, ये u है आपका, ठीक है। तो जैसे ही n बार अवकलन किया ये बन गया 2 तो था ही, n अवकलन और जुड़ गया यानी कि yn+2, और यहाँ पर v कुछ भी नहीं करना है आपको, वैसी का वैसी रखना है। तो देखिए वैसी का वैसी रख दिया, ठीक है, प्लस nc1, ये लिखिए nc1। अब एक अवकलन कम करेंगे, एक अवकलन कम किया इसका, ठीक है, एक अवकलन कम करूँगा तो yn+1 नहीं हो जाएगा ये, है ना। और एक अवकलन v का कर दूंगा, ये मेरा v था, इसका एक अवकलन कर दिया तो क्या बना भाई, -2x, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, माइनस चढ़ा है तो -2x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, nc2 एक अवकलन फिर कम करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा yn, और ये v था, है ना, v, लगातार v का अवकलन करते जाना है। जैसे एक बार अवकलन हुआ अब 2 बार होगा, तो ये एक बार अवकलन हो गया, एक बार और करिए तो कितना आ जाएगा -2, आगे अवकलन करूंगा तो अब 0 हो जाएगा, 2 का तो अवकलन अब 0 हो जाता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर इस पद का nवा अवकलज अब नहीं मिलेगा, ये जो गुणनफल है इसका अवकलज आगे नहीं मिलेगा, लेबनिज के द्वारा ये इतने ही पद रखेगा ये, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, अब माइनस है तो एक ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इसको मैं u मानूंगा, तो u को n अवकलज देते हैं अपन, u मतलब y1 है तो y1 पहले से है, n अवकलज दिया तो yn+1 हो जाएगा ये, ठीक है। और v वैसे ही रहता है, v बोले तो x वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस nc1, ठीक है। आपका सूत्र याद है, सूत्र याद कर लेना, nc1। अब एक एक अवकलज कम करो और v में एक अवकलज बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो एक अवकलज में इसका कम करूंगा, ये हो जाएगा yn, ये u पैटर्न है, u पैटर्न का एक अवकलज कम किया, v पैटर्न का एक अवकलज चालू कर दिया, बढ़ाते चले गए, तो एक अवकलज करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद एक अवकलज और करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं पे अटकेगा ये, ठीक है। तो ये दूसरे पद का लेबनिज nवा जो अवकलज है वो इतने ही पद रखता है, ठीक। आगे बढ़ जाइए, माइनस dn ऑफ a स्क्वायर y, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, y का nवा अवकलज करूंगा तो क्या मिल जाएगा yn, खत्म हो गया, ठीक। अब आप इसको बस सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि पद कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा yn+2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, nc1 का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, n होता है, और ये हो जाएगा -2x, ठीक है, और yn+1, ये -2 को बाहर ला रहा हूँ, -2, nc2 का मतलब आप जानते हैं n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। कैसे होता है ये बता देता हूँ मैं थोड़ी देर में, और ये yn वैसी का वैसी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको अंदर ले जा रहा हूँ माइनस को, ठीक है, माइनस जैसे अंदर जाएगा -(x) yn+1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हुए, और ये n हो जाएगा, yn हो जाएगा -(a स्क्वायर yn = 0), ठीक है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2,
ये हो जाएगा माइनस 2nx वाई एन प्लस 1 माइनस 2 से 2 कटेगा, ये तो 2 है, ये कट गया तो क्या बचा n माइनस 1 वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 ये वाला, और माइनस n वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेते जाते हैं। वाई एन प्लस 2 कोई भी नहीं है, ये अकेला रहेगा। माइनस वाई एन प्लस 1 वाले को कॉमन लो, ये दोनों कॉमन निकलेंगे। ठीक है, तो वाई एन प्लस 1 कॉमन निकला, अंदर क्या बचा भाई 2nx। अच्छा x भी तो निकल रहा है दोनों साइड, तो x को भी निकाल लेता हूँ, x भी है ना दोनों में, तो यहाँ बचा माइनस को भी निकाल लिए, यहाँ पे समझिए इधर निकाल लिए माइनस को, तो अंदर क्या बचा 2n, यहाँ पर क्या बचा x निकल गया, वाई एन प्लस 1 निकल गया, माइनस भी निकल गया, तो प्लस 1 बचा। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट बन गया। अब वाई एन वाले को देखिए, वाई एन तीन जगह है और तीनों में माइनस है, तो माइनस भी निकाल लो। ठीक है, और कॉमन में क्या निकालोगे आप, वाई एन। ठीक है, इक्वल टू 0। देखो वाई एन मैंने निकाला, अंदर क्या क्या बचा, माइनस तो निकाल दिया, तो बचा n माइनस 1, अंदर गुणा करके पढ़ो, n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, फिर इसमें आओ, यहाँ क्या बचेगा, माइनस निकल गया तो प्लस n बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस निकल गया तो प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो n से n कट रहा है देखो, तो n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, इक्वल टू 0 है। तो मैं इसको अब सीधा टारगेट तक पहुँचा रहा हूँ। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स रहेगा, और वाई एन प्लस 1 रहेगा, माइनस n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये आपका टारगेट है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, जैसे NC1 क्या होता है भाई, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ये सूत्र है, NCR के हिसाब से निकलता ही है। ठीक है, NCR आप पढ़े हो ना क्रमचय संचय में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो ये सूत्र लगा है यहाँ पे। ठीक है, इस सूत्र से है ना, तो ये क्या बन जाता है, NC1 कैसे होता है, ये n है तो n को कॉमन निकाला, अंदर बचा फैक्टोरियल n माइनस 1, नीचे फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये दोनों कटेंगे तो बचेगा क्या n, इसलिए NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। मैं डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, याद होता है ना, तो आपको डायरेक्ट लिखना होता है। NC2 कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने n को कॉमन निकाला, फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल बना होगा, फिर n माइनस 1 को भी बाहर निकाला तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल बना होगा, और नीचे में फैक्टोरियल 2 है और फैक्टोरियल n माइनस 2 है, तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये NC2 की वैल्यू है। ठीक है, ये भी लिखा था मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेबनिज़ थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर इसमें तय है। ठीक है।